अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से यूहन्ना 13 बाब उसकी 34 से 35 आयत तक। बस मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। जैसा कि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हमने पढ़ा कि खुदावंद यस्सु मसीह ने हमने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। ये यस्सु ने नया हुक्म से कहने से क्या मुराद है कि उसने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। जैसे कि हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं शरीयत की किताब में कि खुदावंद बाप ने मूसा को 10 अहकामात दिए, और उन 10 अहकामात के बारे में हम जानते हैं कि खुदा ने वो अहकामात क्या दिए। इसलिए यस्सु मसीह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तुम्हें मैं एक नया हुक्म देता हूँ, यानी कि वो 10 अहकाम से हटकर, यानी कि जो मूसा ने जो अहकामात दिए उससे हट कर दिए। क्योंकि शरीयत में हम पढ़ते हैं कि उसमें लिखा है कि दांत के बदले दांत, जान के बदले जान, कि जो आपके साथ जैसा रवैया रखे उसके साथ वैसा ही रवैया किया जाए। लेकिन यस्सु मसीह ने इसके बरक्स हमें हुक्म दिया कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो, जैसे तुम अपनी जान से मोहब्बत रखते हो, जैसे तुम अपने आप से मोहब्बत रखते हो, अपनी मानिद दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। और उसने साथ ये कहा जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की। हमें गौर करने की ज़रूरत है कि यस्सु मसीह ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी। यस्सु मसीह जो कि कलमा मुजस्सम होकर आया, यानी कि वो खुद खुदा था, और उसने इंसानी रूप, सबसे पहले हमें गौर करने की ज़रूरत है कि उसने हमारे लिए इंसान बनकर दुनिया में आ गया, और इंसान बनकर आया और उसने दुनिया में रहकर दुनियावी दुख बर्दाश्त किए। और सबसे बड़ी बात कि वो पाक था, और हम नापाक लोगों के साथ वो वक्त स्पेंड करता रहा। वो जो गुनाहगार लोग थे, जिन्हें लोग अच्छा नहीं समझते थे, वो जो ऐसी बीमारियों में घिरे थे, छूत की बीमारियां, जैसे कि सबसे बड़ी कोढ़ की बीमारी थी। इस बीमारी में जो लोग बीमार हो जाते थे, उनके घर वाले, माँ बाप, बहन भाई उन्हें छोड़कर वीरान जगहों में छोड़ आते थे ताकि वो बीमारी उन्हें ना लग जाए, और वहाँ वो सिसक कर अपनी जान दे देते थे। खुदा ने, हमारे यस्सु मसीह ने उनसे मोहब्बत की, कोड़ियों के पास गए, उन्हें छुआ और उन्हें शिफा दी। उसने ऐसे लोगों से मोहब्बत की, उसने गुनाहगार लोगों से मोहब्बत की। वो औरत जो कि गुनाह में पकड़ी गई और लोग उसे संसार करने लगे, यस्सु ने उसे बचाया और सबसे कहा कि इसे वो पहला पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। अब हर इंसान जानता है कि कोई इंसान जो है वो पाक नहीं, कामिल नहीं, सब ने गुनाह किया, सबकी ज़िंदगी में गलतियां, खताएं, गुनाह हैं, इसलिए कोई पत्थर ना उठा सका। तो सब जो चले गए अपने पत्थर वहाँ फेंक कर। और यस्सु ने ऐसी औरत से मोहब्बत की। उसने कहा मैं गुनाह से नफरत करता हूँ, गुनाहगार से नहीं। इसलिए यस्सु ने कहा कि तुम भी ऐसी ही मोहब्बत करो, अपने सताने वालों से, अपने दुश्मनों से अपनी मानिद मोहब्बत करो। जैसे तुम अपने रूह बदन जान से मोहब्बत करते हो, ऐसी ही मोहब्बत जो है एक दूसरे के साथ करो। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से एक और हवाला आपके लिए पढ़ूंगी। पहला करंथियों उसका 13 बाब और उसकी 13 आयत। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, तीनों के बारे में कहा कि ये दायमी यानी हमेशा कायम रहने वाली हैं। लेकिन सबसे अव्वल दर्जा जो है इन तीनों में से जो है कलाम पाक मोहब्बत को दे रहा है कि मोहब्बत जो है अफजल है।
कलाम पाक में लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब बेतों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं जता चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूतें हों तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़ुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। कलाम पाक की से हम ये सीखते हैं कि मोहब्बत जो है वो सबसे अफजल है। जब इंसान किसी के साथ मोहब्बत करता है, चाहे उसमें कितने भी ऐब क्यों ना हो, वो उन सारे ऐब को साइड पर रखेगा और उसके लिए चाहेगा कि ये इसके अंदर से बुराइयां जाती रहें। उसके लिए वो स्ट्रगल करेगा, उसको समझाएगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करने से जो है खुदावंद तुमसे नाराज़ होगा और जो है इसमें तुम्हारी बेहतरी नहीं है। और वो उसे मोहब्बत से समझाएगा, और ना सिर्फ समझाएगा बल्कि उसके लिए खुदावंद से दुआ भी करेगा, उसके रखनों में खड़ा होगा और उस वक्त तक जो है खुदावंद के आगे दरख्वास्त करता रहेगा, दुआएं करता रहेगा जब तक उसकी ज़िंदगी तब्दील ना हो जाए। असल मोहब्बत है हमारी रूहें बचाने की, कि हमारे अंदर ये जज्बा हो कि जो जाने गुनाह में हैं, जो खुदावंद से दूर है और तरह तरह की बुराइयों में घिरी हैं, वो जाने बच जाएं और खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरे। क्योंकि खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम कहता है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। हमारे अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि हम बेशुमार जानों को बचाने वाले ठहरे, ताकि कोई गुनाह में गिरा ना रहे, कोई हमेशा की हलाकत में ना गिर जाए, बल्कि हर एक जो है तौबा करे, बपतिस्मा ले और कलाम पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और उसकी ज़िंदगी से रूहानी फल ज़ाहिर हों और वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरे। ये हम सब के अंदर तड़प होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जब आसमान पर गए तो उसने कहा कि तुम सब के सामने, गैर कौमों के सामने अंजील की मनादी करो और उन्हें बाप और बेटा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम सबों की ये ड्यूटी है, हम सबों का ये फ़र्ज़ है। खुदा ने हम सब पर ये लागू किया है कि हम सब के अंदर रूहें बचाने की तड़प हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है रूहें बचाएं, और ताकि कोई भी हलाकत की मौत ना मरे। यीशु मसीह के पाक जलाली नाम के वसीले से मैं आप सब के लिए बरकत चाहती हूँ। मेरा ईमान है आप सब ने कलाम पाक के वसीले से बरकत पाई होगी। यीशु के नाम में आमीन।